नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। उम्मीद है आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही होगी, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब के लिए कहना ना पड़े। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर की क्लास, जो कि फर्स्ट क्लास है, इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो पहला है कंप्यूटर। जो कंप्यूटर शब्द है वो निकल के कहाँ से, कंप्यूटर शब्द है वो निकल के कहाँ से आया। एक लैटिन वर्ड है कंप्यूटर, कहाँ से निकल के आया है, कंप्यूट। कहाँ से निकल के आया है, कंप्यूट से। और इसका अर्थ क्या है, टू कैलकुलेट। क्या अर्थ है इसका, टू कैलकुलेट। क्या अर्थ है, अगर बात करें कंप्यूटर वर्ड है वो कहाँ से निकल के आया है, लैटिन वर्ड से निकल के आया है। लैटिन वर्ड क्या था, कंप्यूट। क्या था, कंप्यूट। और जो निकल के आया है इसका अर्थ वो क्या है, टू कैलकुलेट। क्या निकल के आया था, टू कैलकुलेट। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए छोटे बच्चों को आपने देखा होगा थर्ड फोर्थ फिफ्थ में ऐसे जोड़ दबाते थे। तो ऐसे ही जो अगर बात करें हम कैलकुलेटिंग मशीन एबेकस का यूज किया गया एबेकस का। इसका यूज किया गया एबेकस का, मतलब एक बांस का फ्रेम सा बना दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, काउंटिंग फ्रेम। क्या कहते हैं, काउंटिंग फ्रेम कहते हैं। एक बांस का फ्रेम बना दिया अबेकस ने, और उसको प्लस और माइनस के लिए यूज किया जाता है। इसके लिए प्लस और माइनस। अगर बात करें अबेकस की खोज किसने की थी, तो चीन का एक आदमी था, ली काई चेन। क्या था, ली काई चेन। इसने इसकी खोज की। इसने की थी, ली काई चेन ने इसकी खोज की। अगर बात करें जापानी भाषा में इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सोरबो। क्या कहते हैं भाई, सोरबो। जापानी भाषा में इसे क्या कहते हैं, सोरबो कहते हैं। कोई दिक्कत बेटा? उसके बाद में है फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। वो किसने खोज की? अगर बात करें 1642 के अंदर, क्योंकि 1642 के अंदर ब्लेज पास्कल। इसने की ब्लेज पास्कल ने खोज की, और इसको पास्कुलाइन कैलकुलेटर बोला जाने लगा। पास्कुलाइन कैलकुलेटर, क्या बोलना लगा, पास्कुलाइन कैलकुलेटर। इसे फर्स्ट एडिंग मशीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट एडिंग मशीन, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, इसे ही कहते हैं। कोई दिक्कत? फर्स्ट एडिंग मशीन या फर्स्ट कैलकुलेशन मशीन। अगर बात करें किसको कहते हैं, पास्कुलाइन कैलकुलेटर को। इसकी खोज किसने की, ब्लेज पास्कल ने की। किसने की, ब्लेज पास्कल ने की, जो कि कहाँ का था, फ्रांस का था। कहाँ का था, फ्रांस का। कहाँ का था, फ्रांस का। कोई दिक्कत? नेक्स्ट अब बात करते हैं जो आज के टाइम हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग से कुछ ना कुछ यूज होता हुआ होगा। तो उसके लिए सबसे पहले जो एफर्ट लगाने वाला कौन था, जिसे हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। किसे कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को। किसे कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। क्यों कहते हैं, इन्होंने 1822 के अंदर, 1833-34 के अंदर खोज की थी।
1822 के अंदर क्या बनाया था इसने? डिफरेंस इंजन बनाया था। क्या बनाया था? डिफरेंस इंजन। और इसके अंदर क्या बनाया था? एनालिटिकल इंजन। क्या बनाया था? एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन क्या था? वो स्टार्टिंग से ही फ्लॉप हो चुका था, सफल नहीं हुआ। तो कोई भी साइंटिस्ट होगा वो एकदम बैठेगा नहीं आराम से जब तक कोई ढंग की चीज खोज ना करे। तो उसने बाद में क्या कर दिया? एनालिटिकल इंजन की खोज की। इसकी एनालिटिकल इंजन की खोज की और उस पे एक्सपेरिमेंट करता गया। तो अगर बात करते हैं एनालिटिकल इंजन की, तो इसके लिए कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम होना चाहिए। अगर कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम नहीं होगा तो क्या है? वो एक बॉक्स की तरह है। कंप्यूटर क्या है? एक बॉक्स की तरह है। तो जो कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम तैयार करने वाला था वो कौन था? तो अगर बात करें हमें 1842 के अंदर लवलेस लेडी अगस्टा इसने क्या है? फर्स्ट प्रोग्राम की खोज की। इसकी भी फर्स्ट प्रोग्राम की खोज की। फर्स्ट प्रोग्रामर कौन है? लवलेस लेडी अगस्टा। पहला प्रोग्राम बनाने वाली कौन है? लवलेस लेडी अगस्टा। लेकिन बात क्या होगी? एक कमी थी कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि इनपुट के लिए पहले ना तो कोई कीबोर्ड था उसके अंदर की कीबोर्ड वगैरह होता या कोई भी चीज़ होती इनपुट के लिए, तो हम प्रोग्राम को इनपुट कर सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो इनपुट किस माध्यम से किया? इनपुट किया पंच कार्ड की सहायता से। किस कार्ड की सहायता से? पंच कार्ड की सहायता से पहले क्या करते थे? इनपुट करते थे। और पंच कार्ड में क्या होते थे? होल से होते थे। क्या होते थे? होल से। तो पंच कार्ड की खोज करने वाला कौन था? एक बुनकर था, मतलब दर्जिया काम करता था, जोसेफ जैकवर्ड। कौन था? जोसेफ जैकवर्ड। कौन था? जोसेफ जैकवर्ड था। उसने खोज की थी पंच कार्ड। लेकिन इसे कंप्यूटर के बारे में इतना ज्ञान नहीं था, तो इसने इनपुट के लिए इस चीज को प्रयोग नहीं किया था। सिर्फ ये बुनकर था, दर्जिया काम करता था। इसके एक्सपेरिमेंट को जो यूज किया इनपुट के रूप में, उसका नाम था हरमन होलरिच। क्या नाम था? हरमन होलरिच। क्या नाम था? हरमन होलरिच। इसने क्या है, जो पंच कार्ड था उसको कंप्यूटर में इनपुट के रूप में यूज किया, प्रोग्राम को इनपुट करने के लिए यूज किया हरमन होलरिच। और हरमन होलरिच ने जब पंच कार्ड को यूज किया तो 1890 को यूएसए के अंदर इसे बुलाया और अपनी जनगणना करवाई। और जनगणना इतनी एक्यूरेट हुई, मतलब ठीक बहुत ढंग से हुई थी इसकी। तो वो किसकी सहायता से की थी? इसने टैबुलेटिंग मशीन की सहायता से। किसकी सहायता से? टैबुलेटिंग मशीन की सहायता से इन्होंने क्या किया? जनगणना की थी। बहुत बढ़िया ढंग से हुई थी, बहुत अच्छे तरीके से एक्यूरेट जनगणना हुई 1890 के अंदर यूएसए की। अगर बात करें 1911 में जब कोई साइंटिस्ट अगर कोई सफल हो जाता है तो उसने अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दिया, जिसका नाम क्या रखा? कैलकुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या रखा? कैलकुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या रखा? कैलकुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। और बाद में 1924 के अंदर इसको क्या कहा जाने लगा? IBM। क्या कहने लगे? IBM या फिर बिग वैल्यू। क्या कहने लगे? IBM को क्या करेंगे? द बिग वैल्यू। बिग वैल्यू क्यों? IBM अगर आप नेट से निकाल के देखोगे, वैल्यू लेटर है, वैल्यू अल्फाबेट्स है। और IBM की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होती है?
इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या फुल फॉर्म होती है उसकी? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसको बिग डब्ल्यू कहते हैं। आईबीएम को क्या कहते हैं भाई? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ऐसे धीरे धीरे क्या है इसका आविष्कार होता रहा और फर्स्ट डिजिटल और इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर आया, उसे कहते हैं ENIAC। क्या कहते हैं? ENIAC। क्या कहते हैं? ENIAC, फर्स्ट डिजिटल एंड इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर। इसके विकास करके, इसको डेवलप करके उन्होंने बना दिया यूनिवैक। क्या बना दिया? यूनिवैक। क्या बना दिया? यूनिवैक। और यूनिवैक क्या होता है? फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर, मतलब व्यापार के लिए। ये किसके लिए? व्यापार के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवैक। और ये किसके लिए यूज बनाया था? आर्मी के। किसके बनाया था? आर्मी के। अगर बात करते हैं जिनके, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ अप्रोक्सीमेट, जिसके पीछे एसी वर्ड आ रहा है, एसी किसके लिए चाहिए थी? वैक्यूम ट्यूब जिस कंप्यूटर में यूज होता। और वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में यूज होता, तो ये फर्स्ट जनरेशन के उदाहरण है। इसके उदाहरण है फर्स्ट जनरेशन के, मतलब जिनके पीछे एसी आता है अप्रोक्सीमेट वो क्या होते हैं? फर्स्ट जनरेशन के होते हैं। क्योंकि एसी ठंडा करने के लिए किसी चाहिए थी कंप्यूटर को, जो वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी, क्योंकि बड़े बड़े होते थे, वो हीट जल्दी होते थे। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हाईली कॉस्टेबल थे, मतलब जितनी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते थे वो, इसलिए एसी लगाई जाती थी उन्हें ठंडा करने के लिए। तो एसी एयर कंडीशनर, मतलब ठंडा करने के लिए। तो ये जो उदाहरण है फर्स्ट जनरेशन के है। इनकी फुल फॉर्म क्या है? इनकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी है इलेक्ट्रिकल। क्या है? इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी आता है भाई, और कैलकुलेटर भी आता है। इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड ऑटोमेटिक कंप्यूटर या फिर ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है। उसके बाद इसकी फुल फॉर्म क्या आएगी? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगर बात करें हम इसी से अगला, इससे आगे जो विकास हुआ कोई चीज स्टोर करने के, क्या है? एडजैक यूज किया। कौन सा? एडजैक। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है भाई? इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिक डिले, या फिर हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज। वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक। तो आज के लिए जो फर्स्ट क्लास है कंप्यूटर की इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आगे भी जो कंप्यूटर की क्लासेस हैं ऐसे ही आती रहेंगी। और मैंने बहुत कोशिश की है कि बहुत अच्छे से समझ में आए आपको। अगर थोड़ी बहुत ही कमी आपको लगती है तो और सुधार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो फर्स्ट क्लास की है उसमें से 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। धन्यवाद।